लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और बहुत सारे लोगों के रूम में तो प्रॉपर खिड़की दरवाजे भी नहीं होते हैं। ऐसी सेटिंग है जिससे जो कूलर की हवा है वो एकदम ठंडी मिल सकती है, मोटर एकदम सही होती है, उसका पंप एकदम सही होता है, उसमें से हवा भी आ रही होती है। कूलर की कूलिंग सिर्फ तब बेस्ट होती है आपने कूलर को बहुत देर तक चला रखा है लेकिन फिर भी उसकी जो कूलिंग है वो नहीं हो पा रही है और रूम के अंदर चिपचिपापन होता है, कूलर के अंदर से ठंडी हवा भी नहीं आती है। और ऐसे में हम सोचते हैं कि शायद प्रॉब्लम इस कूलर के अंदर है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने कूलर से 100% ठंडी हवा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कूलर को यूज तो करते हैं लेकिन उसको यूज करने का सही तरीका नहीं जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कूलर को हम सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं जिससे एकदम ठंडी हवा हमें मिले। देखो, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोग क्या सोचते हैं कि कूलर चलाने के बाद जो खिड़की या फिर जो दरवाजा है उसको क्लोज कर देते हैं जिससे रूम हमारा ठंडा ही रहे, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि जो कूलर है वो एसी नहीं है और ना ही वो एसी की तरह काम करता है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि कूलर के लिए वेंटिलेशन चाहिए होता है और हमें ये एडवाइस भी मिलती है कि रूम के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा दीजिए या फिर कूलर को ही बाहर रख दीजिए किसी विंडो के बाहर या फिर गेट के बाहर, ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। और बहुत सारे लोगों के रूम में तो प्रॉपर खिड़की दरवाजे भी नहीं होते हैं, तो जिन लोगों के घर में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर वो एग्जॉस्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि कोई एग्जॉस्ट का वेंट ही नहीं है या फिर कूलर को बाहर भी नहीं रख सकते हैं और जिनके रूम में ज्यादा खिड़की दरवाजे भी नहीं है, उन लोगों के लिए एक ऐसी सेटिंग है जिससे जो कूलर की हवा है वो एकदम ठंडी मिल सकती है। और वो ट्रिक या फिर सेटिंग जो भी आप कह लीजिए वो ये है कि आप जिस रूम में कूलर चलाते हैं उस रूम के जो खिड़की है वहां पर कूलर के साथ अलग से एक फैन लगा दीजिए और उस फैन की जो डायरेक्शन है उसको बाहर की तरफ रखनी है, यानी फैन को ऐसे रखना है कि विंडो से आपकी हवा बाहर निकले। इससे क्या होगा, रूम के अंदर जितनी भी गर्म हवा होगी वो सारी उस फैन की मदद से बाहर निकल जाएगी और कूलर को वापस से नई फ्रेश एयर मिलेगी जिससे उसकी कूलिंग यानी जो ठंडे करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी और कूलर एकदम नई तरह चलेगा जिसमें से एकदम ठंडी हवा मिलेगी। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर कूलर की मोटर एकदम सही होती है, उसका पंप एकदम सही होता है, उसमें से हवा भी आ रही होती है, लेकिन रूम की ह्यूमिडिटी के कारण उसके अंदर से ठंडी हवा नहीं मिलती है क्योंकि कूलर के पानी की वजह से हवा के अंदर नमी आ जाती है। कूलर की कूलिंग सिर्फ तब बेस्ट होती है जब रूम के अंदर हवा का फ्लो होता रहे, यानी आपके रूम के अंदर कूलर ठंडी हवा दे और उसकी जो गर्म हवा है वो सारी बाहर निकल जाए। इसीलिए सिर्फ खिड़की के पास कूलर रख देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और अगर आप एग्जॉस्ट नहीं लगा सकते हैं तो एक नॉर्मल टेबल फैन को वहां खिड़की पर लगाकर आप इस तरह से कूलर से ठंडी हवा ले सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिए। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।